नमस्कार, आप देख रहे हैं कारें बाइक हिंदी। मेरा नाम है शम्स। हमारे देश में फोक्सवैगन की 50 लाख रुपए की कीमत के आसपास ऑलरेडी दो गाड़ियां बिकती हैं। एक है टिगुआन आर लाइन और दूसरी है गोल्फ जीटीआई। अब उस लिस्ट में एक और कार का नाम जुड़ने वाला है, लेकिन ये उन दोनों से काफ़ी बड़ी है और सबसे ज़्यादा फीचर्स भी आपको इसी में मिलेंगे। इसका नाम है टैरोन। ये एक प्रॉपर फुल साइज्ड 3 रो एसयूवी है जिसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव भी मिलता है। तो ऑन पेपर बहुत कुछ करने का वादा करती है एसयूवी। आज के वीडियो में सारी बातें करेंगे इसके बारे में, इसकी ड्राइव करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसी है लग्जरी, कैसा है आराम और कैसी है ड्राइव। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक कार बाइक हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि हम मिलते रहें और आपके लिए ऐसी गाड़ियाँ लगातार लेके आते रहें। ये देख रहे हैं आप, इनको कहते हैं IQ लाइट्स विद LED मैट्रिक्स हेडलैम्प। से एक खासियत है इस कार की और इसका असली मज़ा आपको एक्चुअली रात के अंधेरे में मिलेगा, क्योंकि दिन में इतना आपको पता नहीं चलता है। लेकिन अलग अलग पैटर्न्स हैं और थ्रो काफ़ी अच्छा है और सेफ्टी में भी ये हेल्प करती है। आने वाली कार जब सामने आ रही होती है अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, काफ़ी काम की चीज़ है। टैरोन जो इंडिया आई है वो एक स्पेसिफिक आर लाइन वर्जन में ही आई है, बाकी वेरिएंट्स नहीं आए हैं। यानी ज़्यादा स्पोर्टी लुक आपको मिलता है। कई जगह आपको ये आर की बैजिंग मिल जाएगी, आप यहाँ देख सकते हैं, और साथ ही साथ आपको फेंडर पे भी बैजिंग मिल जाएगी। इल्यूमिनेटेड लोगो है इस कार में, कनेक्टेड लैंप्स हैं, काफ़ी अच्छी लगती हैं। आगे और पीछे दोनों आपको ये दोनों चीज़ें मिलेंगी, वाकई में एक शानदार लुक कार को देती हैं। मुझे ये कलर खास तौर से काफ़ी पसंद आया। इसका नाम है अल्ट्रा वॉयलेट मेटालिक। एक स्टैंड आउट कलर है और कुछ डिफरेंट कंपनी ने ऑफर करने की कोशिश करी है इस कार के साथ। 19 इंच के बड़े कॉवेंट्री अलॉय व्हील्स हैं जो कार की साइज से अच्छी तरह से मेल खाते हैं। और फिर आप बात करते हैं लंबाई की या व्हील बेस की, तो ऑलमोस्ट 5 मीटर लंबी है ये एसयूवी और व्हील बेस भी अराउंड 2.8 मीटर्स है, जो ये वादा करता है कि कैबिन में स्पेस काफ़ी अच्छा होगा। कुछ देर में उसकी बात करेंगे। पीछे की बात तो मैंने आपसे कर ली। आपको साथ साथ क्या मिलता है, बढ़िया स्किड प्लेट्स मिलती है, हनीकॉम्ब पैटर्न मिलता है और एक बढ़िया स्पॉइलर भी मिल जाता है इन द टैरोन आर लाइन। मैंने शुरू में बात करी थी कुछ और कार्स की जो कंपनी 50 लाख की कीमत पे बेचती है, लेकिन वहाँ लोगों की शिकायतें थी और जायज़ थी कि कुछ फीचर्स की कमी है। यहाँ इस कैबिन में कंपनी ने सारी शिकायतें दूर कर दी हैं। आपको जो फीचर चाहिए वो आपको टैरोन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लुक कैसा है। तो क्योंकि ये आर लाइन है तो यहाँ पर एक ऑल ब्लैक थोड़ा स्पोर्टी लुक मिलता है। कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग काफ़ी अच्छी लगती है। जैसे यहाँ देख सकते हैं ब्लैक के साथ ब्लू और वाइट का यूज़ किया गया है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है। एक बहुत ही बड़ी 15 इंच की टच स्क्रीन कंपनी ने यहाँ दे दी है। इसमें आपको मिलते हैं तकरीबन सारे फीचर्स, कनेक्टिविटी के साथ नेविगेशन भी है। जो मुझे कमी लगी वो ये कि यहाँ बहुत ज़्यादा फिजिकल बटन नहीं है। मोस्टली बहुत सारे फीचर्स का एक्सेस करने के लिए आपको टच स्क्रीन का यूज़ ही करना पड़ेगा। हाँ, स्टीयरिंग व्हील काफ़ी जाना पहचाना है, वो फोक्सवैगन में आप कार्स में देख चुके हैं, बहुत सारे बटन्स हैं, वो एक अच्छी बात है। और एक फुल डिजिटल क्लस्टर भी यहाँ कार के अंदर दिया गया है, वो भी थोड़ा प्रीमियम फीचर लगता है। ऑफ कोर्स उसमें भी आप व्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा 30 कलर्स में एम्बिएंट लाइटिंग, ट्विन वायरलेस चार्जर्स, एक बढ़िया परफॉर्म करने वाला हार्मान का साउंड सिस्टम और एक बहुत ही बड़ा पैनोरामिक सनरूफ। तो इस कार में फीचर्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन बेस्ट पार्ट अभी भी बचा है। क्या है वो? है इस कार की ये फ्रंट सीट्स। अब आप सिर्फ गिनते जाइए क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ मिलते हैं। तो इसमें आपको ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक सेटिंग्स मिलती हैं मेमोरी फंक्शन के साथ, और ये आप इतने सारे तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। साथ में लंबर सपोर्ट का एडजस्टमेंट भी आपको यहाँ मिल जाता है। इसके अलावा हीटिंग, वेंटिलेशन बोथ द फ्रंट सीट्स, और साथ में बहुत सारे मसाज के ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे टैरोन की फ्रंट सीट्स के ऊपर मिल जाएंगे। और हीटिंग की बात हो जाए तो हीटिंग आपको सिर्फ सीट्स में ही नहीं, स्टीयरिंग पे भी मिल जाएंगी। तो अगर आप ठंड में गाड़ी चलाने वाले हैं ना देश के नॉर्दर्न या नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में, तो आपको ये स्टीयरिंग भी काफ़ी पसंद आने वाली है इन द फोक्सवैगन टैरोन। कैसी है सेकंड रो? आप देख सकते हैं मुझे किस तरह का स्पेस यहाँ मिल रहा है। कम तो बिल्कुल भी नहीं है, शायद थोड़ा बेहतर हो सकता था क्योंकि लेकिन 3 रोज हैं, इसलिए कंपनी को थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। तो इतना मुझे नी रूम और लेग रूम मिलता है। ये जो ड्राइविंग सीट है मेरी ड्राइविंग स्टाइल के लिए एडजस्टेड है, तो आप देख सकते हैं। और सीट चौड़ी तो है, लेकिन यहाँ बीच में आपको एक बहुत बड़ा ट्रांसमिशन टनल मिल जाता है। तो जो बीच में पैसेंजर बैठेगा उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, खासतौर से ये कंसोल भी जो बाहर निकल के आता है AC वेंट्स के साथ। अच्छा क्या है? अच्छा ये है कि आपको इस कार में मिलता है 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल। तो अगले पैसेंजर्स को तो मिलता ही है, पीछे भी आप अपना अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो सीट्स का कंफर्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है। हालांकि क्योंकि एक आर लाइन मॉडल है, मुझे लगा थोड़ा स्टिफ या थोड़ी हार्ड सीट्स होंगी, लेकिन अच्छी कंफर्टेबल सीट्स हैं। अभी ड्राइव में देखते हैं कैसा इनका एक्सपीरियंस होता है। इसके अलावा यहाँ पे सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है, ये आप देख सकते हैं कि कप होल्डर्स हैं, कुछ एक यूनिक स्टाइल कंपनी ने यहाँ पे दे दिया है। और तीनों सीट्स पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिल जाते हैं। इन सीट्स को आप स्लाइड भी कर सकते हैं
और रिक्लाइन भी कर सकते हैं। एक बार फिर ये प्रैक्टिकलिटी में काफ़ी हेल्प करता है। लेकिन मिसिंग क्या है, जो मुझे लगता है कि आजकल बॉस मोड काफ़ी पॉपुलर हो गया है कार्स में, काफ़ी सस्ती कार्स में भी आता है। फोक्सवैगन को इंडिया के हिसाब से शायद उस फीचर को यहाँ पे देने की सोचनी चाहिए थी इन द टायरॉन। जैसे कि हम बड़ी से बड़ी तकरीबन हर 3 रो वाली एसयूवी में देखते हैं, 3rd रो में स्पेस कुछ खास नहीं है, बच्चे ही बैठे तो बेटर होगा। लेकिन एक चीज़ है खास टायरॉन में, क्या आपको दिखाता हूँ। पहले तो इलेक्ट्रिक टेलगेट है, जेस्चर कंट्रोल के साथ बढ़िया फीचर है, और 3 रोज के बाद भी आपको अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है, करीब 350 लीटर का। ये 3 रो वाली एसयूवीज में कम ही देखने को मिलता है। और क्या प्रैक्टिकलिटी देखिए कितनी बढ़िया है इस कार के अंदर। 3rd रो 50-50 स्प्लिट है, तो एक या दोनों सीट को आप बटन दबा के आराम से गिरा सकते हैं। और 2nd रो गिराने के लिए भी यही बटन दिया गया है, उसको पुल करिए एक लीवर को, और 2nd रो की सीट भी 40-20-40 स्प्लिट में आप गिरा सकते हैं। तो काफ़ी प्रैक्टिकलिटी के ऑप्शन ये कार दे देती है। और फाइनली जेस्चर कंट्रोल करके ही आप इसके टेलगेट को बंद भी कर सकते हैं। ये फीचर ज़्यादा गाड़ियों में नहीं मिलता है, लेकिन टायरॉन इस मामले में आगे निकल जाती है। तो टायरॉन आर-लाइन इंडिया के लिए बिल्कुल नई कार है, लेकिन जो इसमें इंजन और गियरबॉक्स लगा है वो आप पहले इंडिया में कई बार देख चुके हैं। फोक्सवैगन की कार्स में, स्कोडा की कार्स में, ऑडी की कार्स में भी आप देख चुके हैं। एक बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड 2 लीटर का पेट्रोल इंजन आपको इस कार के अंदर मिलता है, जो एक डुअल क्लच गियरबॉक्स के साथ मेटेड है। इसका मतलब ये है कि आपको मिलती है बढ़िया परफॉर्मेंस, क्योंकि आंकड़े आप एक बार सुन लीजिए। तो करीब 200 bhp की मैक्सिमम पावर है और 320 Nm का पीक टॉर्क आपको यहाँ पे मिल जाता है। और मेरे मन में एक बड़ा सवाल ये था इस कार को चलाने से पहले कि यही इंजन आप इससे हल्की टिगुआन आर-लाइन में देख चुके हैं, तो यहाँ पे इंजन कैसे परफॉर्म करेगा। उसने हमें निराश नहीं किया है। हालांकि हमने सिर्फ खाली सड़कों पे ही गाड़ी चलाई है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हमको नहीं मिला है, लेकिन इसमें जो गेयर चेंजेस होते हैं उनके अगर हम रेशोज़ की बात करें या जिस तरह का एक्सेलरेशन आपको मिलता है वो सब काफ़ी इंप्रेसिव है। इस भारी भरकम कार को भी ये सेटअप आराम से अच्छी रफ्तार में आगे बढ़ा लेता है। तो कितनी रफ्तार में? एक कंपनी का दावा है कि करीब 7.3 सेकंड में ये कार 0 से 100 छू लेगी। और हमने इस चीज़ को परखा भी और इसके आसपास ही आंकड़ा निकल के आया है, क्योंकि हम यहाँ जो ड्राइव कर रहे हैं राजस्थान में सड़कें काफ़ी खाली हैं, तो कई बार हमारी स्पीड 100 के पार चली गई है। अगर आप जानना चाहते हैं किस तरह का माइलेज आपको यहाँ मिलता है, आप बहुत ज़्यादा आंकड़े की उम्मीद तो नहीं करेंगे, लेकिन डबल डिजिट्स में हम सुबह से इस कार को चला रहे हैं और डबल डिजिट्स में हमको इसका आंकड़ा मिला है। तो अभी भी इतनी स्पिरिटेड ड्राइव के बाद, एक स्पोर्टी ड्राइव के बाद अक्रॉस वेरियस ड्राइव मोड्स, इसका आंकड़ा करीब 10 किलोमीटर पर लीटर का दिखा रहा है। तो मेरे हिसाब से इस सेटअप को, इस सेगमेंट को देखते हुए ये आंकड़ा बुरा तो नहीं है। और आपकी आइडियल ड्राइव सेटिंग को देने के लिए इसमें बहुत सारे ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, जो इको है, कंफर्ट है, स्पोर्ट है। इनका मतलब आप खुद ही समझ जाते हैं कि बेटर माइलेज चाहिए, ज़्यादा स्पोर्टी बिहेवियर चाहिए, बेटर रिस्पांस चाहिए, वो आपको मिल जाता है, क्योंकि इसमें पैडल शिफ्ट्स भी मिलते हैं, उसका यूज़ भी आप कर सकते हैं। तो एक अलग कैरेक्टर कार का निकल के सामने आता है। और ऑफ रोडिंग और स्नो मोड भी है, क्योंकि ये कार जो है वो काफ़ी हद तक यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के लिए बनी है। तो आपको इस तरह के फीचर्स भी मिलते हैं कि अगर आप इसको बर्फ़ में चला रहे हो तो वहाँ भी आपके काफ़ी काम आएगी। ऑफ रोडिंग मोड है, स्नो मोड भी है, तो ये एक अच्छी चीज़ है इस कार के अंदर। हिल स्टार्ट असिस्ट है, हिल डिसेंट कंट्रोल है, और ये आपके ड्राइव को ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाते हैं सारे फीचर्स। सबसे अहम, राइड क्वालिटी कैसी है, और बहुत ही कम हमारी कार जो है वो ख़राब सड़कों पे चली है, और जो बढ़िया रोड पे हम चल रहे हैं इसमें तो मुझे इसकी जो सवारी है इससे कोई शिकायत नहीं हुई है। कंफर्टेबल ड्राइव आपको यहाँ पे मिलती है। हमने जो टिगुआन आर-लाइन में डायनामिक चैसी कंट्रोल प्रो देखा था वो इस कार में कंपनी ने नहीं दिया है। उससे आपको थोड़ी बेटर हैंडलिंग मिलती है, लेकिन मुझे लगता है कि जो इस कार का कैरेक्टर है ये ज़्यादा फैमिलीज़ के लिए बनी है, और इसमें कंफर्टेबल अर्गो सीट्स भी दी गई हैं। उसको देखते हुए आई थिंक एक बेटर राइड क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, और वो आपको इस कार के साथ मिल जाता है। बॉडी रोल है, आप उसको महसूस कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक राइड क्वालिटी उस चीज़ को थोड़ा नेगेट कर देती है। सेफ्टी, फोक्सवैगन की कार्स हमेशा बिल्ड क्वालिटी के लिए मानी जाती है। मजबूत ठोस बॉडी होती है, लेकिन फीचर्स की भी कोई कमी नहीं है। आपको इस कार के अंदर पूरे 9 एयरबैग्स मिलते हैं। एक ही फीचर लोडेड वेरिएंट आया है, तो अगर आप ये कार लेंगे आपको मिलेंगे 9 एयरबैग्स, और साथ ही साथ आपको कई सारे ADAS फंक्शंस भी टायरॉन आर-लाइन में मिल जाते हैं, जो आपकी ड्राइव को ज़्यादा सेफ बना देते हैं, इंक्लूडिंग इमरजेंसी असिस्ट ब्रेकिंग भी इसमें दिया गया है।
और बाकी बहुत सारे फीचर्स भी हैं। साथ ही साथ 360 व्यू कैमरा है और हेड्स अप डिस्प्ले भी है। हालांकि जो उसकी इन्फॉर्मेशन है थोड़ी लिमिटेड है, और थोड़ी बड़ा डिस्प्ले या और थोड़ा ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलती तो और भी बेहतर होता इन द HUD। तो ये थी बिल्कुल नई Volkswagen Tayron R Line, एक फुल साइज 3 रो SUV लग्जरी कार्स के फीचर्स और आराम के साथ, उससे काफ़ी कम कीमत पर। इंजन भी काफ़ी दमदार है और ऑफ कोर्स 4 मोशन तो है ही, तो आप इसे कहीं भी लेके जा सकते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। एक बढ़िया शुरुआत करी है कंपनी ने इस साल की इस कार के लॉन्च के साथ। अब हमें है कीमतों का इंतज़ार, लेकिन ये कार असेंबल होगी भारत में, इंपोर्ट नहीं की जाएगी, तो उससे कीमतें शायद थोड़ी अट्रैक्टिव हो सकती हैं। आपका क्या कहना है इस कार के बारे में, और कैसी कीमत आपको इस कार की चाहिए, हमें बताइए कमेंट्स में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।